नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा खास रहा। सबसे पहले वे राज्य अतिथि गृहधाम कोठी पहुंचे, जहां उन्होंने 2027 कुंभ मेला की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों पर चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री कनखल स्थित जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरम आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जगत गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेश की खुशहाली और आगामी धार्मिक आयोजनों की सफलता की कामना की। आश्रम पहुंचने पर संत समाज ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। टिहरी और ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2026 का भव्य आगाज हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। देश विदेश से योग आचार्य, प्रशिक्षक और योग साधक इस महोत्सव में शामिल हुए। साथ ही बड़ी संख्या में योग में रुचि रखने वाले श्रद्धालु और जिज्ञासु भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने नई योग नीति के तहत उत्तराखंड को योग और आध्यात्म की वैश्विक राजधानी के रूप में पहचान दिलाने की बात कही। इस महोत्सव के माध्यम से देवभूमि की पावन धरती से पूरे विश्व को योग का संदेश दिया जाएगा। साथ ही पर्यटन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विकास को बढ़ावा मिलेगा। और देश दुनिया से पधारे हमारे सभी योग साधकों का मैं यहाँ पर उत्साह देख रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष उनके उत्साह में मुझे कई गुना बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और ये योग के प्रति जो आपका समर्पण है और ये समर्पण आपका इस पूरे वातावरण को ऊर्जा से भरने का काम कर रहा है। और ऊर्जा भी सामान्य ऊर्जा नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो हमको ब्रह्मांड से प्राप्त हो रही है और हम सबके बीच में एक तरह से संचरित हो रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा ये योग महोत्सव पिछले 35 वर्षों से योग की परंपरा को विश्व के कोने कोने तक इस योग को पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आप सबको पता है, मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 7 दिनों तक निरंतर चलने वाला ये योग महोत्सव, जिसमें योग, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आध्यात्मिक प्रवचनों के विभिन्न सत्रों के साथ साथ रन फॉर योगा, हेरिटेज वॉक तथा अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन जैसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन इन 7 दिनों में किया जाएगा। मुझे पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चयनित सफाई निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पालिका केंद्रीकृत सेवा के तहत ये अभ्यर्थी अब सरकारी नौकरी में शामिल होंगे। धामी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी और ये उत्तराखंड गठन के बाद सबसे अधिक सरकारी भर्तियों का रिकॉर्ड है। युवाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद युवा होने के कारण उनकी आकांक्षाओं और मुद्दों को अच्छी तरह से समझते हैं। सरकार ने बड़े स्तर पर आगामी भर्तियों और रिक्त पदों को भरने की तैयारी भी तेज कर दी है। मथुरा दत्त जोशी ने बयान देते हुए कहा कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल में विकास और प्रगति हुई है। 21 मार्च को हल्द्वानी में 4 साल पूरे होने पर विशाल जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जनसभा में सरकार की उपलब्धियों, समान नागरिक संहिता, कानून और पर्यटन और सड़क विकास को जनता के समक्ष रखा जाएगा। बेमिसाल अभूतपूर्व प्रगति इस 4 साल में उत्तराखंड की हुई है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में। और विगत 7 तारीख को आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री हरिद्वार में आए थे और उसी परिप्रेक्ष्य में फिर 4 साल की उपलब्धियों को लेकर 21 तारीख को हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें सम्मिलित होंगे। और 4 साल में सरकार ने तमाम उपलब्धियां की हैं, चाहे यूसीसी लागू करने की बात है, नकल विरोधी कानून बनाने की बात है, दंगा विरोधी कानून बनाने की बात है, चाहे
कई आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करने की बात है, पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि की है। केदारनाथ के लिए आपका रोपवे का निर्माण की बात है, हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे की निर्माण की बात है, और नैनीताल के लिए हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक का रोपवे है, और देहरादून से मसूरी के लिए भी यातायात के दबाव को देखते रोपवे का निर्माण है। सड़कों का जाल बिछाने का चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश पर चल रही बहस के बीच शादाब शम्स ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान धार्मिक स्थलों में कौन प्रवेश करेगा, इसका निर्णय केवल धर्मगुरुओं और मंदिर प्रबंधन को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी या आम जनता की राय से पहले धार्मिक परंपराओं और व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शादाब शम्स ने उदाहरण देते हुए कहा कि हज यात्रा में गैर मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित होता है, उसी तरह हर धर्म के अपने नियम और व्यवस्थाएं होती हैं। देखिए, जो सरकार के निर्णय है वो तो सरकार को लेने हैं, लेकिन मेरा इसमें व्यक्तिगत मत ये है कि मैं एक मुसलमान हूं और मैं जब हज करने सऊदी अरब जाता हूं तो वहां साफ साफ लिखा होता है नॉन मुस्लिम्स नॉट अलाउड। और मेरा मानना है कि अगर कौन मंदिर के अंदर आएगा, कौन गर्भगृह में आएगा, कौन मंदिर के परिसर में आएगा, ये धर्म गुरुओं को तय करने देना चाहिए। मुझे लगता है ये उनका अधिकार है। कल को कोई जिद करने लगे मुझे परिसर में आना है, परिसर वाला कहे मुझे मंदिर के अंदर आना है और मंदिर के अंदर वाला कहे मुझे गर्भगृह में जाना है, तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये हमारे धर्म गुरुओं का अधिकार है, और अगर वो अपने अधिकार की बात करते हैं, उनको मालूम है सही क्या है गलत क्या है। मुझे लगता है इसमें हम लोगों को, एक आम व्यक्ति को इस पर अपनी टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। ये उनका अधिकार है, जैसे वो चाहे वैसे मंदिरों के अंदर लोगों का प्रवेश। लेकिन इसमें एक बात कांग्रेस की तरफ से लगातार कही जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रुद्रपुर पुलिस ने कीरतपुर रोड पर एक ट्रक और गोदाम से एनसीईआरटी की फर्जी किताबों का जखीरा बरामद किया है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संदिग्ध किताबों से भरा ट्रक गुजर रहा है। जांच में चालक की निशानदेही पर कीरतपुर स्थित गोदाम में भी छापा मारा गया, जहां भारी मात्रा में फर्जी किताबें बरामद हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किताबों के लोगो, प्रिंटिंग और वोटर मार्क में गड़बड़ी पाई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि किताबें नकली हैं। पुलिस ने एनसीईआरटी को पूरी सूचना भेज दी है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी है। कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि मुखबिर ने बताया था कि यहाँ कीरतपुर में गोडाउन में एनसीईआरटी की बुक्स कोई ट्रक जा रहा है। ये सूचना पे मैंने तुरंत यहाँ पुलिस भेजी, और जैसे हमें यहाँ पुलिस आई, हमें गाड़ी में इसमें एनसीईआरटी की बुक्स मिली, तो हमने इसमें शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचना दी, अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी, और ये प्रथम दृष्टया ये पाया कि ये जो बुक्स हैं ये फर्जी हैं। तो फिर आज सुबह हम लोग आए हैं और मजिस्ट्रेट के सामने हमने ताला खुलवाया। बाकी अग्रिम कार्रवाई चल रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल लौटेंगे। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। हरिद्वार में समाजवादी पार्टी ने कांशीराम की जयंती के अवसर पर पार्टी कार्यालय में पीडीए दिवस मनाया। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। पार्टी नेताओं ने कहा कि कांशीराम ने समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनकी जयंती पर कार्यकर्ताओं ने समानता और सामाजिक न्याय के संकल्प को दोहराते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने की बात कही। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में पीडीए दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने बहन कुमारी मायावती के साथ 2019 में जो गठबंधन किया, वो भी इसलिए किया था कि माननीय कांशीराम जी के सपने और लोहिया जी के आदर्शों को मिलकर एक समाजवादी समतामूलक समाज की स्थापना कर सके। परंतु बहन जी किसी कारणवश वो गठबंधन तोड़ दिया गया। परंतु दलित समाज के जो लोग हैं, उनकी सहानुभूति, उनके वोट, उनके अधिकार बचाने का कार्य आज माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि पीडीए के रूप में जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो लोग हैं,
सबके लिए जो काम करेगी वो माननीय अखिलेश यादव जी के दिखा निर्देशों के काम होंगे। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता उस काम के लिए अपना तन मन धन से लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज हरिद्वार के जिला कार्यालय पर हम लोग पार्टी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसी को माननीय काशी। उत्तरकाशी जिले में मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। उत्तरकाशी तहसील के पुरोला क्षेत्र में स्थित ग्राम भंकौली में हाल ही में ओलावृष्टि हुई, जिससे वहां की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही तहसील बड़कोट के ग्राम धारीवाली में भी ओले गिरने की घटना हुई, जिससे स्थानीय किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। प्रशासन और कृषि विभाग ने प्रभावित इलाकों का दौरा शुरू कर दिया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। किसानों को राहत और मदद पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले व्यापारियों से कुल 10 सिलेंडर जब्त किए गए। छापेमारी जनपद के विभिन्न होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स में की गई और 15 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। नवोदय नगर, बहादुराबाद में 5 सिलेंडर जबकि तहसील भगवानपुर में 5 सिलेंडर बरामद किए गए। रुड़की में मंगलौर पुलिस ने कप्तान नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने लूट की गई कार और एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जो हरियाणा का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। आरोपी नशे और शौक की पूर्ति के लिए अपराध की दुनिया में उतर गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने साथियों के साथ हरियाणा से हरिद्वार घूमने आया था। वहां उन्होंने किराए पर गाड़ी बुक की और ड्राइवर को धक्का देकर कार लूट ली। भागते समय उन्होंने स्कूटी सवार को भी टक्कर मारी। वहीं मंगलौर पुलिस ने घेराबंदी और सघन चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। अब आरोपी को कानून के हवाले कर कार्रवाई जारी है। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने विपिन रावत की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनरल विपिन रावत के अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए कहा कि उन्होंने मां भारती की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा और सेना के आधुनिकीकरण में जनरल विपिन रावत का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। देहरादून में बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। यशपाल आर्य के साथ प्रीतम सिंह, काजी निजामुद्दीन, विक्रम सिंह नेगी और लखपत बुटोला ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर सरकार पर संसदीय परंपराओं की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं विपक्ष का कहना है कि बजट सत्र में कार्य मंत्रणा समिति के फैसलों का पालन नहीं किया गया और तय एजेंडे से अलग विषयों को सदन में लाया गया। राज्य सरकार का ये अंतिम बजट सत्र था और जब सरकार ने बजट प्रस्तुत किया तो हमें बड़ी अपेक्षाएं थी कि सरकार इस बजट के माध्यम से उत्तराखंड राज्य को नई दिशा देने का काम करेगी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जब हमने बजट का अध्ययन किया तो इस बजट में सत्ता पक्ष के लोगों ने उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया है। जब हम बजट को गौर से देखते हैं तब हमको अपेक्षा थी कि इस बजट में निश्चित रूप से नौजवान साथियों के लिए कोई ना कोई रोजगार की व्यवस्था होगी, लेकिन वो रोजगार की व्यवस्था कहीं पर दिखाई नहीं दी। इसके साथ साथ हम समझते थे कि किसानों के लिए राज्य सरकार कुछ देने का काम करेगी, तो एकमात्र उपलब्धि है कि 2000 रुपये हम किसान को देते हैं। लेकिन सरकार ये नहीं देखती है कि आपने बिजली की कीमतें बढ़ा दी है, आपने डीजल की कीमतें बढ़ा दी है, जो रासायन खाद किसान को मिलती है उपलब्ध नहीं हो रही है, उसको बढ़ाने का काम आपने किया है। तो ये ऐसी सरकार है, एक हाथ से देती है, दोनों हाथों से लूटने का काम करती है।
प्रदेश में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता और विस्तार अभियान तेज कर दिया है। इसको लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य हर पोलिंग बूथ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। माहौल जब बनता तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अभी माहौल की शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। और हमने तो अब निश्चय किया है कि पोलिंग बूथ पर दूसरे दलों में काम करने वाले कार्यकर्ता बड़ी संख्या लोगों को ज्वाइन कराएंगे। और जो लक्ष्य हमने दिया कि प्रत्येक विधानसभा को हमने 2 से 3 हजार का लक्ष्य दिया हुआ है, दूसरे दलों को लोग जोड़ना है। उसी प्रक्रिया में आज धारचूला विधानसभा में गति आगे बढ़ रही है। अच्छा, उत्तराखंड के बागेश्वर में इंडक्शन कुकटॉप की मांग अचानक से बढ़ गई है। दुकानदारों के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण गैस आपूर्ति में रुकावट और एलपीजी सिलेंडरों की कमी की आशंका लोगों को वैकल्पिक विकल्प खरीदने के लिए प्रेरित कर रही है। मांग बढ़ने से बाजार में कुकटॉप की कमी भी दिखाई दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के बागेश्वर में इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री अचानक बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण व्यावसायिक खाना पकाने की गैस आपूर्ति में रुकावट इसकी बड़ी वजह है। लोगों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों को लेकर भी बाधा का डर है, लिहाजा वे वैकल्पिक खाना पकाने के स्रोत के रूप में इन्हें खरीद रहे हैं। मांग में अचानक बढ़ोतरी से बाजार में इंडक्शन कुकटॉप की कमी हो गई है। इस बीच जो गैस का थोड़ा सा, वैसे तो कह रहे कि गैस की मतलब कंप्लीट है गैस हम लोगों के पास करके, लेकिन थोड़ी बहुत लोगों में रहता है डर आने वाले टाइम के लिए जो संकट की जो वो आ रही है। तो पहले हमारे पास डिमांड लगभग महीने में 5-7 पीस की आती थी, तो अभी एक दिन में 4-5 लोगों की मतलब इंक्वायरी आ रही है हमारे पास, और अभी भी आगे भी रहेगी मुझे लग रहा है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात कर रहे हैं इस बारे में, तो वो भी बता रहे कि हमारे पास भी स्टॉक की कमी है अभी करके, आगे से स्टॉक हम लोग मंगाएंगे करके। अभी थोड़ी बहुत इस चीज़ में रही है। अभी कुछ दुकानदारों का मानना है कि इंडक्शन कुकटॉप की मांग में बढ़ोतरी की वजह होटल रेस्तरां बंद होने का डर भी है, जिसका सीधा असर दुकानदारों की आमदनी पर पड़ेगा। जहाँ इंडक्शन की बात करते हैं और जो हीटर चलते थे पहले गोल वाले पुराने, जिसमें लोग चाय हाई और चीज़ें भी बनाते थे, उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ से लगभग 50 से 60% डिमांड यहाँ पर बढ़ी है। और जहाँ कह रहे हैं व्यावसायिक जो सिलेंडर है उसमें तो बहुत ज़्यादा यहाँ लोगों को, व्यापारियों को खासकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद करने के कगार में, सभी के लाखों रुपए के लोन लेकर अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनके रोजी रोटी का संकट आया हुआ है। हालांकि सरकार ने निश्चिंत रहने का भरोसा दिया है, लेकिन देश भर के उपभोक्ता अनिश्चितता में हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में रुकावट की वजह से कई होटलों ने अपने मेन्यू में बदलाव किया है और खाना पकाने के वैकल्पिक तरीके अपनाने पर मजबूर हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम और आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार लगातार बर्फबारी के कारण तापमान में काफी गिरावट आई है और पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडक बढ़ गई है। स्थानीय लोग और पर्यटक ठंड और बर्फबारी के कारण प्रभावित हुए हैं। इससे वाहन और पैदल यातायात प्रभावित हो सकता है। वहीं मौसम की यह स्थिति बर्फ से ढके पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता का दृश्य भी पेश कर रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर यात्रा स्थगित करने की चेतावनी दी। भारी बर्फबारी के कारण यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा और जलवायु से जुड़ी सावधानियां महत्वपूर्ण बन गई हैं। आने वाले दिनों में मौसम में और भी बदलाव की संभावना है, इसलिए पर्यटकों और क्षेत्रवासियों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई, खासकर यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में। वहीं बरकोट, पुरौला, मोरी और भतवाड़ी जैसे निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। हर्षिल और खरसाली में हुई बर्फबारी के चलते ठंडक काफी बढ़ गई है, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में और अधिक बर्फबारी और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। इससे यात्रियों को सावधानी बरतने और यदि संभव हो तो यात्रा में देरी करने की सलाह भी दी जा रही है। देखिए, अभी पिछले जो है लास्ट 24 आवर में भी हमको जो है ज्यादातर स्थानों पे उत्तराखंड में हमारे को रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और मैक्सिमम हमको 63 मिलीमीटर भी रिकॉर्ड हुआ है, जो ऑलमोस्ट 65 के जैसे हम बोलते हैं हैवी से थोड़ा नीचे कैटेगरी में।
स्नोफॉल भी जो हमको 4-5 जगह पे हमारे को रिपोर्ट जो हुआ है और ऐसा ही स्थिति अभी अगले 24 घंटे के लिए भी हम भी बनी हुई है। अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है वो एक्टिव है और अभी इसलिए हमने अनेक स्थानों पे, ज्यादातर जिलों में अनेक स्थानों पे एक्टिविटी होने का चांसेस है। लाइट से मॉडरेट रेन का हम उम्मीद कर रहे हैं अभी 24 घंटे में। उसके बाद ये जो है कल और परसों में थोड़ा सा सिस्टम वीक हो जाएगा। 17 तारीख को दूसरे और रात तक एक दूसरा WD आ रहा है, तो 18 तारीख से एक्टिविटी थोड़ा सा फिर से बढ़ने लगेगी। तो उसमें हम पहले जो है उत्तर के जो हमारे जनपद है उसमें थोड़ा सा एक्टिविटी ज्यादा रहने के, कहीं कहीं पे बारिश जो है की संभावना है। और स्नोफॉल हम 32 से 3300 मीटर में अगले एक हफ्ते के लिए जो है, जैसे बारिश भी है स्नोफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 19-20 में एक्टिविटी थोड़ी और ज्यादा रहने का चांसेस है। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के चांसेस बने रहेंगे ज्यादातर स्थानों पे। और यही सेम स्थिति 21 को भी हम अभी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस सिस्टम, ये स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो 22 तारीख तक 22 को ये थोड़ा एक्टिविटी और कम हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूसली ये एक्टिविटी इस वीक में रहने वाली है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।